नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो सत्र 2026 और 27 चल रहा है, जिसमें से हम कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो ब्रिज कोर्स आपको दिया गया है, उसमें से हम इस पुस्तक को भरने का प्रयास किया है हमने, जिसमें से हमने सबसे पहले भूगोल, इतिहास और फिर राजनीति विषय से संबंधित जो भी जानकारी आपकी पुस्तक में थी वो हम फिल कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा 20वां और विषय रहेगा आपका अर्थशास्त्र, जिसमें से हम परिचय को देखेंगे और इस पुस्तक को भरने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र बच्चों सीमित संसाधन है और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, यानी कि चुनाव का अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इसमें इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण भी दिया गया है, आप यहाँ पर इस उदाहरण को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप उस उदाहरण को पढ़ लीजिए। जैसा कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है अर्थव्यवस्था। तो बच्चों अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में एक शब्द प्रायः देखा जाता है अर्थव्यवस्था। तो चलते हैं अर्थव्यवस्था को जानने। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग बिक्री की पूर्ति व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आगे आपकी पुस्तक में दिया गया है वो दिया गया है एक अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उत्पादन, नंबर 2 पर है बच्चों वितरण और नंबर 3 पर है उपभोग। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण आपका हिस्सा रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका उपभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपको आगे जो दिया गया है वो दिया गया है गतिविधि। बूझो तो जाने, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। कहलाता है, क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं का उपयोग करता है बच्चों को कहलाता है उपभोक्ता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 3 को देख लेते हैं। उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों वितरण। और आगे जो प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है वह कहलाता है बच्चों उत्पादक, या इसी को अपन कह सकते हैं उत्पादन करता। क्या कह सकते हैं? उत्पादन करता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस पुस्तक को भरने का प्रयास करते हैं। आगे जो बच्चों आपका जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है टॉपिक नंबर 21 और 21वीं टॉपिक में दिया गया है आर्थिक गतिविधियों का प्रकार। तो आप यहाँ से आर्थिक गतिविधियों को देख सकते हैं, यानी कि वह कार्य जिसमें बच्चों रुपए के लेन देन से होता है। यानी उदाहरण के लिए काम के बदले अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो आपका आर्थिक क्रिया है, और जिस कार्य के बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं वो बच्चों आपकी अनार्थिक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस दृश्य को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों गैर आर्थिक क्रिया दी गई है। तो गैर आर्थिक क्रिया जैसे कि माता पिता की सेवा करना एक गैर आर्थिक क्रिया है। घर के कार्यों में माता की मदद करना, ये आपके बच्चों गैर आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दृश्य तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है तो इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो बच्चों आपको दी गई है वो दी गई है कॉलम 1 और कॉलम B। इसमें आर्थिक और अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये बताइए, एक दुकानदार सामान बेच रहा है, यह कौन सी क्रिया है जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे? तो यह कौन सी गतिविधि है? ये बच्चों आर्थिक गतिविधि है। जैसे कि घर की सफाई करना, अगर बच्चों आप घर की सफाई करते हैं तो यह कौन सी गतिविधि हो जाएगी? ये गैर आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके बदले हमको पैसे नहीं मिलने हैं। अगर बच्चों ये तीसरा जो आप अपने पास कॉलम नंबर 1 में प्रश्न दिया गया है या जोड़ियाँ दी गई हैं, इसमें से आपको बैंक में नौकरी करना। अब बच्चों देखो, जाहिर सी बात है, अब आप नौकरी करेंगे तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। यह कौन सी गतिविधि है बच्चों? आर्थिक गतिविधि है। जैसा कि बच्चों बीमार माँ की सेवा करना, यह कौन सी है? अगर बीमार माँ की बच्चों आप सेवा करेंगे तो उसके बदले आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं एक शेफ़ द्वारा किसी रेस्टोरेंट में या होटल में कार्य किया जा रहा है तो उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे, तो यह कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? आर्थिक गतिविधि का। और यहाँ पर देखो माँ द्वारा बच्चों या इस चित्र में जो दिया गया है
एक महिला द्वारा खाना बनाना अपने घर में, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों, गैर आर्थिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो आपका टॉपिक दिया गया है वह दिया गया है बच्चों टॉपिक नंबर 22 है, और यहाँ पर लिखा है बच्चों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो देखो बच्चों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 होते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक या विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र को अपन कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो आपका प्राथमिक क्षेत्र दिया गया है या क्षेत्रक है, यानी प्राइमरी सेक्टर है जो, इसमें बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह क्षेत्र प्रकृति से सीधे तौर पर चीज़ें प्राप्त करता है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बच्चों मछली पालन, खनन, जंगल से लकड़ियाँ काटना, ज़मीन से कोयला निकालना। ठीक है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र आया समझ में। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र को बच्चों हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, या इसी को बच्चों विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें देखो बच्चों इस क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र से मिली चीज़ों को रूपांतरित कर उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि बच्चों कृषि से मिले गेहूँ से अपन आटा बनाते हैं। ठीक है, आटे और शक्कर से बच्चों हम बिस्कुट बनाते हैं। गन्ने से बच्चों गुड़ या चीनी बनाना, या लोहा इस्पात से बच्चों मशीनें बनाना। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के यहाँ पर बच्चों आपके लिए कुछ दृश्य भी दिए गए हैं, इनको भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बच्चों देखो अपन ने प्राथमिक क्षेत्र को भी देख लिया और द्वितीयक क्षेत्र को भी देख लिया है। यहाँ पर जो बच्चों आपका दिया गया है वह दिया गया है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में हम देखेंगे, इसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कोई नई वस्तु नहीं बनती है, यानी कोई भी वस्तु है कोई नई वस्तु नहीं बनती, बल्कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को मदद प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को क्या प्राप्त करता है, मदद प्राप्त करता है। यह वस्तुओं के बजाय सेवाओं पर केंद्रित होता है, जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन, संचार। यह सब किसके उदाहरण हैं बच्चों, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं या सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, शिक्षकों द्वारा बच्चे को पढ़ाना यानी सेवा दे रहे शिक्षक आपको। ठीक है, परिवहन, जैसे हम भी बच्चों आपको अभी जो चीज़ें बता रहे हैं ये आपको हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह कुछ दृश्य भी दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं या लिखिए। ठीक है, तो बताइए बच्चों खेत यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। यहाँ पर भरना है बच्चों आपको प्राथमिक, यहाँ पर द्वितीयक और यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र भरना है। ठीक है, हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से भरना है, प्राथमिक, यहाँ पर द्वितीयक और यहाँ पर तृतीयक। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो आपका अध्याय दिया गया है वो दिया गया है, या टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है 23, और इसमें बच्चों उत्पादन क्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बच्चों उत्पादन क्रियाओं को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो है कृषि क्रियाएं और एक है गैर कृषि क्रियाएं। जैसे कि खेती करना, खेती के साथ गाय या भैंस पालना, डेयरी फार्मिंग करना इत्यादि कृषि से जो जुड़ी क्रियाएं हैं वे कृषि क्रियाएं हैं। जैसे कि गैर आर्थिक क्रियाएं, वे आर्थिक क्रियाएं जो सीधे तौर पर खेती से संबंधित नहीं होती, जैसे ईंट बनाना, दुकानदारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, कंप्यूटर का काम करना या सिलाई करना। ये कौन सी क्रियाएं हैं, गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दृश्य भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हमें बच्चों जो दी गई है वो दी गई है गतिविधि। प्रत्येक गतिविधि के सामने कॉलम में सही का निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, हमने जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया है जो कृषि क्रियाएं हों और गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, इनमें से हमें भरने का प्रयास करना है। तो यहाँ गेहूं की कटाई है, कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों, प्राथमिक। डेयरी फार्मिंग प्राथमिक। ठीक है, यहाँ पर खेत में सिंचाई करना प्राथमिक है, मछली पकड़ना प्राथमिक है। यहाँ पर ईंट बनाना गैर कृषि क्रिया है, बस चलाना गैर कृषि क्रिया है, टोकरी बनाना गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं। नीचे बच्चों देखो, यहाँ पर मछली पकड़ना भी हो गया था। यहाँ पर सिलाई कर दुकान चलाना यह गैर कृषि क्रिया है। चीनी मिल में काम करना ये भी गैर कृषि क्रिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बच्चों आपको दिया गया है वो आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक नंबर आपको दिया गया है
24वां टॉपिक दिया गया है वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा, यानी कि जब आपके पास रुपया या पैसा नहीं था तो कौन सी प्रणाली चलती थी बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे, यहाँ से इस कहानी को भी देख लेना है आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली की यहाँ पर समस्याएं भी दी गई हैं, मूल्य का अनुमान लगाना ये भी दिया गया है, सामान्य वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे धातुओं और सिक्कों का आविष्कार भी दिया गया है। धातु के सिक्के भी हैं, कागजी मुद्रा भी है, डिजिटल है ना। यूपीआई जो अपन फ़ोन पे या गूगल पे करते हैं उसे अपन क्रेडिट कार्ड या यूपीआई कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना। यहाँ पर गतिविधि दी गई है, तो चलिए हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर बच्चों पर आपको भरना है विनिमय और नंबर 2 पर भरना है बच्चों दोहरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसको भी देख लेना। मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे कि मोबाइल या नेट बैंकिंग, चेक भी है, डेबिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है, सिक्के या मुद्रा भी है या कागज़ के नोट हैं। ठीक है, ये मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो आपका बच्चे टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है 25वां टॉपिक है और बाज़ार की समझ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ भी लेना है। यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार दिए हैं, जैसे कि आप अपने गांव के आसपास सप्ताह में यानी 7 दिन में से किसी एक दिन बाज़ार लगता है तो उसे बच्चों साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर पड़ोस की दुकान भी दी गई है, जो आपके आसपास पड़ोस में दुकान रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है या मॉल भी है। यहाँ पर ऑनलाइन बाज़ार भी हैं, जैसे अमेज़ॉन है या मीशो है या फ्लिपकार्ट है। ठीक है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए सोच समझकर सही शॉपिंग विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको भरना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अगले सप्ताह की ताज़ी सब्जियों और फलों की खरीदी करनी है तो आपका पसंदीदा माध्यम होगा। तो क्या होगा बच्चों? साप्ताहिक बाज़ार। आपको अपने पसंदीदा लेखक की नई किताब खरीदनी है जो शायद स्थानीय बाज़ार में यानी स्थानीय दुकानों पर उपलब्ध ना हो। पसंदीदा माध्यम आपका क्या होगा? जो हमारे आसपास पुस्तकें नहीं हैं और हमको नई पुस्तक खरीदनी भी है तो आपका जो सबसे अपना पसंदीदा माध्यम होगा वो होगा बच्चों ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए और इसको भरने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो गतिविधि सेकंड वाली दी गई है, साप्ताहिक बाज़ार, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग के 2 फ़ायदे और नुकसान भी बताने हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार में यहाँ पर आप भर लेना, ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं और यहाँ पर आपको भरना है सुविधा कम होती है। यहाँ पर शॉपिंग मॉल में आपको भरना है एक ही जगह पर सब कुछ मिलता है, यहाँ पर कीमतें अधिक होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों हम भर रहे हैं, इसमें भर रहे हैं फ़ायदे में। ठीक है, या फ़ायदा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम नुकसान को देख लेते हैं। तो नुकसान में बच्चों भीड़ भाड़ होती है साप्ताहिक बाज़ार में, गुणवत्ता की हमेशा गारंटी नहीं होती है। शॉपिंग मॉल में बच्चों महंगा होता है, समय और पैसा कैसा होता है? अधिक लगता है, समय और पैसा अधिक खर्च होता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में बच्चों क्या होता है? वस्तुओं को लौटाने में दिक्कत आती है। ठीक है, वस्तुओं को लौटाने में दिक्कत आती है। यहाँ पर आपको भरना है डिलीवरी के समय या डिलीवरी में समय लग सकता है। जो वस्तुएं आप मंगाते हैं उन वस्तुओं को आने में क्या लग सकता है? समय लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक नंबर दिया गया है 26वां आपका टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक में रहेगा बच्चों निर्धनता या पॉवर्टी। ठीक है, तो आप जानते हैं निर्धनता क्या कहलाती है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों देखना है कि निर्धनता के प्रकार कितने होते हैं। तो एक होता है बच्चों निरपेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष गरीबी, या होती है सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष निर्धनता। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि सापेक्ष, यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है वो दिया गया है आपको निरपेक्ष निर्धनता। तो यहाँ पर बच्चों यह निर्धनता सबसे गंभीर प्रकार की निर्धनता होती है जिसमें लोग जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम साधनों से अधिक वंचित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत और अन्य विकासशील देश। अब सापेक्ष निर्धनता में बच्चों अपन देखेंगे यह समाज के अन्य लोगों की तुलना में संसाधनों की कमी दर्शाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका या यूरोप जैसे देश सापेक्ष निर्धनता से ग्रसित हैं। यहाँ पर निर्धनता रेखा भी दी गई है बच्चों, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको जो दिया गया है वो टॉपिक नंबर आपको दिया गया है आपका
27वां टॉपिक रहेगा भारत में निर्धनता दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं। ठीक है। निर्धनता मीन्स होता है बच्चों गरीबी। क्या होता है? गरीबी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, चलिए इनको देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है। और नीचे जो सेकंड योजना दी गई है बच्चों वो दी गई है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दी गई है। चौथे नंबर पर बच्चों अपन को जो दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। इसमें न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित होता है। ठीक है। जैसे कि 5वें नंबर पर आपको योजना दी गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है। 6वें नंबर पर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। यानी इस योजना में गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना है। ठीक है। यहाँ पर जो गतिविधि दी गई है उसको हम देखते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन कपड़ा आवास पूरा नहीं कर पाता है। नंबर 2 पर जो आपको दिया गया प्रश्न है जिसे हम प्रश्न कह सकते हैं, देश में आपकी अज्ञानता भी क्या है, एक गरीबी का एक कारण है। नंबर 3 पर देखने का हम प्रयास करते हैं, गरीबी के कारण बच्चे अक्सर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? कुपोषण भरना है। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर बच्चों आपको क्या भरना है? रोजगार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो आपका टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है आपका 28वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपको आयात और निर्यात से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई या इसको इस जानकारी को भरना है। ठीक है बच्चों। जैसा कि आयात लिखा है, आयात मीन्स दूसरे देशों से कुछ वस्तुएं मंगाना या जो हम वस्तुएं बाहर से लेते हैं उसको हम आयात कहते हैं। जैसे फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है और अन्य। ठीक है। निर्यात जो सामान बच्चों हम दूसरे देशों को बेचते हैं, जैसे सुंदर वस्त्र हो गया, चाय पत्ती है, मसाले हैं जो दूसरे देशों को भेजते हैं, यह बच्चों निर्यात कहलाता है। आयात मीन्स बच्चों होता है जो हम दूसरे देशों से लेते हैं, निर्यात मीन्स जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इस चित्र को देख सकते हैं। आयात हमारे देश का देखो और निर्यात कम है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्या भरना है। यहाँ पर गतिविधि बच्चों दी गई है, भारत के मुख्य आयात और निर्यात उत्पादकों की सूचीबद्ध कीजिए। तो हमको इसकी सूची बनाना है या इसमें से भरना है। तो आप इसको आयात, जैसे हम आयात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन और खनिज ईंधन और तेल यानी पेट्रोलियम। ठीक है। यहाँ पर हम निर्यात करते हैं चावल है, मोती है और बहुमूल्य रत्न, दवा और जैविक खाद भी हम बच्चों क्या करते हैं? आयात करते हैं। और निर्यात करते हैं। दवा और जैविक खाद और लोहा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी वो पूरी भर चुकी है और यहीं तक आपको भरना है। और यहाँ पर आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। तो बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।